गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गर खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। के ओते आपने बंदे आना पाक लोका नाल तमाम। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह नासी मैं एक बार फिर से खुदावंद अपने आप को, अपनी सोचों ख्यालों को तेरे ताबे करता हूँ। और खुदावंद हाज़िर जमायत को और जितने खुदावंद यहाँ मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन मौजूद हैं और जितने भी खुदावंद इस कलाम को बाद में सुनते हैं, खुदावंद मेरी दुआ है कि हम सब इस कलाम के वसीला से बाबरकत हो जाएं और हमारी जिंदगियों से तो जलाल पाता रहे। मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन हालेलुया। सो आए जल्दी से खुदावंद के मुकद्दस कलाम को खोलें। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का हिस्सा मत्ती रसूल की अंजील और उसका 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत को हम सीखेंगे। और आज मैं जब दुआ सुन रहा था आप में से, तो एल्डर साहब ने जैसे दुआ में कहा कि हमारा खुदा हमारी जिंदगी मौजज़ात करता है। हालेलुया। तो हमने अभी खुदावंद के मौजज़ात को शुरू किया हुआ है। 8वें चैप्टर में हम पहुंच गए हैं, मत्ती रसूल की अंजील उसका 8वां बाब। वहां पर खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात नजर आते हैं। सो पहला मौजज़ा वहां पर क्या नजर आता है? एक कौड़ी को खुदावंद ने शिफा दी। और आज एक दूसरा मौजज़ा जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया, बड़ा अजीब मौजज़ा है खुदावंद यीशु मसीह का। और 5वीं आयत में बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि यीशु एक रोमी जो सूबेदार है उसके नौकर को शिफा देता है। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब वो कुफरे नहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसके पास आकर उसकी मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावन, मेरा खादम फालिज का मारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। आमीन। उसने उससे कहा कि मैं आकर उसे शिफा दूं। सूबेदार ने जवाब में कहा, क्या ऐ खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से कह ही दे, हाँ, तो मेरा खादम शिफा पा जाएगा। हालेलुया। सो खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। तो ये कलाम जो है ये एक ही वाक्या 13वीं आयत तक जो है ये एक ही वाक्या है। हम जल्दी से इस कलाम को सीखेंगे। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यहां पर लिखा है कि वो कहां से निकला? कफरनहूम में दाखिल हुआ। और निकला कहां से? एक सूबेदार कोड़ी को शिफा दे के जब वो, लेकिन निकला कहां से है? और दाखिल तो हुआ है कुफरे नहूम में जी। तो ये कुफरे नहूम में जी तलीम दे के भीड़ में तलीम दे के निकला था। पहाड़ से उतर कर यीशु मसीह जब पहाड़ी वास दे रहे हैं, ये पहाड़ी वास खत्म हुआ है, अभी खत्म हुआ है। पहला मौजज़ा हुआ है कि खुदावंद ने उसको कोड़ी को शिफा बख्शी, और ये दूसरा मौजज़ा है कि खुदावंद ने सूबेदार के उसके नौकर को खुदावंद ने शिफा बख्शी। लेकिन ये पहाड़ी वास, पहाड़ से जब नीचे उतरे हैं खुदावंद यीशु मसीह, तो ये तब के वाकयात हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह वहां से निकलकर कहां दाखिल हुए हैं? कुफरे नहूम में। और ये कुफरे नहूम जो है ये कौन सा इलाका था? ये अब वो इलाका है जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपना रहायशगाह यीशु मसीह की आ गई है। पहले यीशु मसीह कहां रहते थे? नासरत में। पहले यीशु मसीह कहां रहते थे? लेकिन नासरत से अब यीशु मसीह ने अब अपनी रहायशगाह बदल ली है, तब्दील कर ली है। बाइबल मुकद्दस में अगर आपका प्रूफ लेना है तो आप इसको इसके 4थे बाब की 13वीं आयत में वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह पहले कहां रहते थे? नासरत में। और जब नासरत को छोड़कर अब यीशु मसीह कहां रहने लगे हैं? कुफरे नहूम में रहने लगे हैं। तो ये कुफरे नहूम जो है ये खुदावंद यीशु मसीह की अब रहायशगाह कहां पर है? कुफरे नहूम में। हाँ, आमीन।
तो ये कुफ्र नहूम में यीशु मसीह की रहायशगाह है। पहले यीशु मसीह नासरत में रहते थे, तो यीशु मसीह नासरी कहलाए। हालेलुया। तो अब यीशु मसीह की रहायश जो है वो कहां पर है? कुफ्र नहूम में है। और खुदावंद यीशु मसीह, हालेलुया, ये याद रखें, यीशु मसीह नासरत में हो या कुफ्र नहूम में हो। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह नासरत में हो या वो हर जगह अपनी कुदरत को जाहिर करता है। हालेलुया। यीशु मसीह के जगहों की ये पाबंदी नहीं है कि यीशु मसीह यहां काम करता है तो वहां काम नहीं करता, यहां काम करता है तो वहां नहीं करता, पाकिस्तान में करता है तो सऊदीया में नहीं करता, सऊदीया में नहीं करता तो अमेरिका में नहीं करता। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह में ऐसी कुदरत है कि वो हर जगह काम करता है। यीशु मसीह ने वहां पर मौजज़े दिखाए, तो यीशु मसीह अब कुफ्र नहूम में मौजज़ात दिखा रहे हैं। हालेलुया। तो यहां पर हमें एक सूबेदार नजर आता है, और ये रोमी जो फौज है उसका एक बड़ा ऑफिसर है, और ये सूबेदार है, कमांडर है ये। और इसके यहां पर कुफ्र नहूम में एक चौकी होती थी, और उस चौकी का ये कमांडर था, उस चौकी का ये सरदार था कह लें, और इसी के अंडर में सारा कुछ था। और ये शख्स जो है वहां पर यीशु मसीह के पास आता है, और पास आकर, हालेलुया, ये क्या करता है? खुदावंद यीशु मसीह से मिन्नत करता है। हालेलुया। बड़ी तवज्जो के साथ सुनी। वो क्या करता है? यीशु मसीह के पास आता है और खुदावंद यीशु मसीह से मिन्नत करता है। तो याद रखिए कि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम जो है, ऐसा नहीं कि किसी के पास नहीं पहुंचा। खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत सब तक पहुंची है। चाहे आज तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा शख्स नहीं कह सकता कि मुझ तक यीशु मसीह की खुशखबरी नहीं पहुंची है। तो खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत हर जगह है, हर शख्स के पास, हर शख्स की जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत जो है वो पहुंच चुकी है। और इसी तरह इस रोमी सिपाही के पास, इस सोल्जर के पास भी खुदावंद की कुदरत पहुंची। बेशक ये शख्स जो है रोमियों के मतहत था, ये रोमी गवर्नमेंट के मतहत था, लेकिन इसके बावजूद ये खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया। ये खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाया, और इसने आकर अपनी सारी बात जो है इसने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी बताई। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने इसकी बात को सुना, और खुदावंद यीशु मसीह ने इससे जो कलाम किया। और बेशक हमारा खुदा जो है वो जिंदा खुदा है। हमारा खुदा जिंदगियों में काम करने वाला खुदा है, वो मौजूदात का खुदा है। और जो कोई शख्स उसके पास अपनी रिक्वेस्ट लेकर आता है, हालेलुया, आगे जाकर पढ़े ना तो लिखा है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा। हालेलुया। खुदावंद ने क्या कहा कि मैंने ऐसा ईमान, इस सूबेदार के ईमान के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैंने ऐसा ईमान जो है वो इस्राएल में भी नहीं देखा। इसका मतलब ये कि ये इस्राएल में से नहीं था। हालेलुया। इसका मतलब क्या बना कि ये शख्स इस्राएली नहीं था, ये इस्राएल में से नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा खुदा ना तो जगहों की केयर करता है कि जगह कौन सी है, और ना ही खुदा हमारा मजहब की केयर करता है कि ये कौन से मजहब का है। हालेलुया। कि ये यहूदी है या नहीं, ये फलां मुल्क का है, ये नहीं, ये इसका है, इसका है, बल्कि लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। हालेलुया। तो हमारा खुदा जो है वो इस तरह की तफरीक नहीं करता। हमारा खुदा तफरीक का खुदा नहीं है। तो हम, अगर हमारा खुदा तफरीक नहीं करता तो हमें भी तफरीक
नहीं, हमें भी फर्क नहीं रखना। हालेलुया। तो वहां पर हम देखते हैं, और इससे पहले हम देखते हैं कि जो कोढ़ी था वो कौन था? वो यहूदी था। कोढ़ी कौन था? यहूदी था। हालेलुया। यहूदी था, और उसको खुदावंद यीशु मसीह ने छुआ। हाँ जी, यहूदी को खुदावंद यीशु मसीह ने छुआ। लेकिन यहां पर तो यीशु मसीह ने छुआ नहीं है, बल्कि अपना कलाम ही भेजा है। हालेलुया। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने छुआ नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ कहा है, सिर्फ कहने से। हालेलुया। जी, ज्यादा कुदरत किस में दिखाई देती है आपको? हालेलुया। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। तो ज्यादा कुदरत जो है वो सिर्फ कहने में है। यीशु मसीह ने वहां पर तो छुआ, लेकिन इस गैर कौमों में इसका मतलब कि खुदा ने अपनी कुदरत को ज्यादा मैग्नीफाई किया है। हालेलुया। ज्यादा खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया है। वहां पर तो छुआ यीशु मसीह ने, लेकिन यहां पर तो सिर्फ क्या नजर आता है? खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ उसको कह ही दिया, और वो क्या हो गया? शिफायाब हो गया। हालेलुया। तो यहां पर खुदावंद ने गैर कौम में खुदा ने अपनी कुदरत को ज्यादा पावरफुल जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने जाहिर किया है। हालेलुया। तो यहां पर हमें नजर आता है कि सूबेदार का मरीज कौन था? उसका नौकर। सूबेदार का नौकर। जी, हालेलुया। मरीज कौन था? सूबेदार का नौकर। हाँ जी, नौकर था। आमीन। तो यहां पर हमें जो सीखने को बात नजर आती है, हालेलुया, कि हमारा खुदा ये नहीं देखता कि ये मालिक है, ये नौकर है। खुदा हमारा ये नहीं देखता। मीन्स के खुदा हमारी जिंदगी में लेवल को नहीं देखता कि ए वड्डा बंदा है ते ए छोटा है, ए माड़ा है, ए गरीब है, ए यहूदी है, ए नहीं यहूदी, ए जरा ना ए इस तरह दा। हमारा खुदा ना नौकर को देखता है ना मालिक को। हालेलुया। खुदा की नजर में क्या है? सारे एक है। हालेलुया, आमीन। हमारे खुदा की नजर में सब क्या है? एक है। हमारा खुदा तफरीक नहीं करता। हमारा खुदा ये नहीं कहता कि ये शख्स जो है ये अमीर है, ये ऊंची पोस्ट पे है, हाँ ए जरा वावा ठीक ठाक है, तो एदी गल की सुननी चाहिए पहला। चलो एदी नहीं सुन दे, एदी माड़ा बंदा, एदी की सुननी है। हाँ, तो यहां पर कौन गया है? सूबेदार। लेकिन पेशेंट कौन है? नौकर है। हालेलुया। हमारा खुदा इस चीज की तफरीक भी नहीं करता। हम ऐसे खुदा की इबादत करते हैं जो हमारा खुदा जो है वो तफरीक नहीं करता, ना अमीर में, ना गरीब में, ना छोटे में, ना बड़े में। हालेलुया। और हमारा खुदा, इस बात के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि यहां पर जो कमांडर है उसकी जिंदगी में हमें चंद बातें जो नजर आती हैं, बड़ी खूबसूरत बातें। बेशक कि वो इस्राएली नहीं था, बेशक वो उनमें से नहीं था, लेकिन उसके अंदर खुदा का खौफ था, और उसके अंदर खुदा ने जो अच्छी बातें रखी थी, हम उनसे आज कुछ देर के लिए हम सीखेंगे कि उसने खुदावंद यीशु मसीह के पास जब आया तो उसने कौन सी ऐसी अच्छी बातें उसकी जिंदगी से हमें नजर आती हैं कि जो उसने यहां पर एक्ट किया। तो सबसे बढ़कर पहले नंबर पर उसने क्या कहा? जब खुदावंद यीशु मसीह के पास आया तो उसने खुदावंद यीशु मसीह को क्या कहा? ऐ खुदावंद। हालेलुया। हालांकि वो इस्राएली नहीं था, इसके बावजूद उसने क्या किया कि उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद कहा। उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना मास्टर कहा। उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना मालिक कहा। हालेलुया।
और जाकर उसने बड़ी आजिज़ी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के सामने इल्तिजा की। हालेलुया। उसने क्या कहा? मैं तेरी मिन्नत करता हूं। हालेलुया। क्या कहा उसने? मैं मिन्नत करता हूं। उसने बिल्कुल, हाँ, उसने नमान कोड़ी ने क्या किया था? उसने नमान कोड़ी ने क्या किया था कि जाके अपना लेटर भेजा बादशाह को, भाई बादशाह मैं आ रहा हूं, मेरे आने का बंदोबस्त किया जाए, मेरी शिफा का बंदोबस्त, हाँ, अपनी बड़ी अथॉरिटी के साथ। वो भी सूबेदार था, वो भी कमांडर था, वो भी फौज का कमांडर था। और उस कमांडर को देखें और इस कमांडर को देखें। हालेलुया। दोनों कमांडर हैं। वो भी शिफा लेना चाहता है और ये भी शिफा लेना चाहता है। वो अपने लिए शिफा लेना चाहता है, ये तो अपने नौकर के लिए शिफा लेना है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ आपको फर्क नजर आ रहा है? वो अपनी बड़ी वर्दी में, बड़ा अपने रोब के साथ, फौज के साथ, अपने बड़े रथ के साथ वो गया वहां पर, और लेने क्या जा रहा है? हाँ, शिफा लेने जा रहा है। लेकिन इसको तो अपनी नहीं, बल्कि ये अपने नौकर की फिक्र कर रहा है। अपने नौकर के लिए ये मिन्नत कर रहा है। अपने नौकर के लिए ये क्या कर रहा है? और इसने क्या किया, आप क्या समझते हैं? इसने जब ये कहा कि ऐ खुदावन, ऐ मास्टर, ऐ खुदावन, ऐ उस्ताद, ऐ रबी, तो क्या इसने अपनी फौज की जो कैप है इसने पहनी होगी? हाँ, इसने अपनी कैप उतार कर, हालेलुया, इसने अपनी उस वक्त कोई हैसियत नहीं समझी। इसने कोई हैसियत नहीं समझी कि मेरी कोई हैसियत है। हालांकि ये कुफर नहूम का जो है ये सरदार था, ये वहां का कमांडर था, और कुफर नहूम का जो शहर है सारा जो है वो इसके अंडर में था, पूरे शहर का मालिक। तो यीशु मसीह के सामने आके झुक गया। हालेलुया। हालेलुया। आज साडी थोड़ी जी पोजीशन ठीक हो जाए ना, ਅਸੀਂ गिरजे का मुंह नहीं करते हैं। बोलो जी मैं भी हूं आके झुकना पसंद नहीं करते यार। जो मैं थले झुकिया तो काटन नूं सारे वट पै जाने। हाँ, काटन का सूट पाया होंगे चौधरी सिंह, हाँ पाया होंगे ना यार, हुण ते जरा वट सीधे रहे। काटन के सूट नूं वट, हाँ, हालांकि क्या होती है, हैसियत क्या होती है? कुछ भी। लेकिन वो शहर का मालिक, कमांडर, और उसने अपनी कैप उतारी, अपनी इज्जत उसने नीचे की, और खुदावंद यीशु मसीह के सामने जाकर क्या कर रहा है? मिन्नत कर रहा है। हम्बल रिक्वेस्ट। हालेलुया। आजिज़ी के साथ। आमीन। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हमारे लिए ये सीखने में क्या है? हालेलुया, कि जब भी यीशु के पास आना है तो हलीम होकर आना है। हालेलुया। अपनी हस्ती को मिटा कर आना है, अपने आप को नीचे करके आना है, अपने आप को खत्म करके आना है, अपने आप को गिरा के आना है। हालेलुया। जब गिरा कर आएंगे अपने आप को, जब अपने आप को नीचे करके आएंगे, अपनी हस्ती को नहीं, हाँ, अपने आप को कुछ नहीं कि मैं भी कुछ शैवा, हाँ, जेड़े अपने आप नूं शै समझते ने ना, की कहते हैं ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਕੱਢੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਕੱਢੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੌਣ ਸ਼ੈਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ? पंजाबी च किन्ना नू? बदरूआ नू। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि जो अपने आप को शय समझ कर आता है ना, उसके अंदर इब्लीस है, शैतान है उसके अंदर, जो उसके सामने झुकता नहीं है। हालेलुया। जो उसके लोग हैं वो उसके सामने झुक जाते हैं। आमीन। वो अपनी हैसियत कुछ नहीं रखते। यीशु मसीह के सामने किसकी क्या हैसियत है?
कोई हैसियत नहीं यीशु मसीह के सामने। इसलिए हमें यीशु मसीह के सामने अगर आना है तो अपनी जिंदगी में झुका कर, हालेलुया, अपने आप को मार कर यीशु मसीह के सामने आना है। कभी भी आए तो जब ऐसी हालत में आता है तो वो फिर खाली, यीशु मसीह ने उसको जवाब नहीं दिया, जा भाई तू केड़ा कोई इसराइली है। यीशु मसीह ने कहा मैं तो इसराइलियों वास्ते आया वहां, लेकिन इतने खुदा यीशु मसीह की कह रहे ने कि मैंने ऐसा ईमान तो हालेलुया, इतने जबरदस्त अंदाज से वो आया होगा, हालेलुया, इतने खूबसूरत अंदाज से वो यीशु मसीह के पास आया है, इतने अच्छे अंदाज से आया है कि यीशु मसीह ने ऐसी तारीफ की। उसने कहा यीशु मसीह ने कि ऐसा ईमान तो मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। कितनी बड़ी बात है भाई, ये कोई छोटी बात है। ये कह कौन रहा है? यीशु मसीह कह रहे हैं, ये कोई आम बंदा नहीं कह रहा। और यीशु मसीह ने इसकी तस्दीक की है। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह को उसने जाना, उसने माना। उसने क्यों इस तरीके से आया? क्योंकि उसने जब पहाड़ी वाज हो रहा था, आई बिलीव कि ये वहां पर हो, इसने कुछ सुना होगा, इसने कलाम को सुना होगा, इसने पिछले मौजज़े को भी देखा होगा कि भाई ये तो कोई अलग ही शख्सियत है। हालेलुया। कोड़ तो लोकी दूर दूर भजदे ने ते इहने फटाफट कोड़ी नू हाथ ला लिया ते कोड़ दा जांदा रहा। हालेलुया। तो उसने देखा कि यीशु मसीह की शख्सियत जो है ये टोटली डिफरेंट है, इसकी शख्सियत टोटली डिफरेंट है। और वो उसी अंदाज से खुदावंद यीशु मसीह को ऑनर करता है और खुदावंद यीशु मसीह के सामने वो मिन्नत करता है। हालेलुया। हम क्या कहते हैं कि यीशु जैसा कोई, लेकिन हम कहते हैं कि यीशु जैसा कोई नहीं, लेकिन जब यीशु के पास आते हैं तो हमारा अंदाज वो नहीं होता जैसा यीशु चाहता है। हालेलुया। भाई उस जैसा कोई, तो फिर हमें सबसे अलग तरीके से जब यीशु से मुलाकात हो, जब यीशु मसीह से मिले, तो हमारा मिलना यीशु मसीह को, हमारा यीशु मसीह की इबादत प्रस्तुत करना, यीशु मसीह से मिलने का अंदाज हमारा टोटल डिफरेंट होना चाहिए। हालेलुया। हम कई बार ऐसा नजर आता है कि किसी पार्टी दे विच जाके वो बंदे नू मिलना साडा बड़ा ज्यादा खुश नजर आंदा है। हाँ, असी के वो बंदे नू चौखी इज्जत दे देने हैं, लेकिन जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो शायद उस तौर से हम इतने एक्साइटेड नहीं होते, इतने खुश नहीं होते, इतनी इज्जत, इतना चाल होंदे ना कोई। हाँ, ऐसा ही है। हालेलुया। दाऊद। तो हमें खुदा की हजूरी में इस तरीके से आना है कि हमें अपने खुदा को इज्जत देनी है, ऑनर देनी है। उस वक्त उसने अपनी इज्जत को कुछ ना जाना, बल्कि अपने हमारे खुदावंद यीशु मसीह को उसने इज्जत दी। हालेलुया। तो याद रखिए कि हम जितना ज्यादा हम्बल तरीके से, जितने हलीम तरीके के साथ हम ज्यादा खुदा के पास आते हैं, उतना ही खुदा का फजल हम पर ज्यादा आता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारी हालतों को देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह हमारी इन चीजों को देखते हैं, और खुदावंद हमारे एक्ट को देखते हैं, हमारा अंदाज देखते हैं। और मैंने बताया कि जैसा हम कहते हैं कि हमारा ईमान है, क्रिश्चियनिटी का ये ईमान है कि जहां दो या तीन उसके नाम से जमा होते हैं, हमारा खुदा वहां पर मौजूद होता है। हालेलुया। तो जे तुहाडे घर कोई मेहमान आए, गेस्ट आए और चीफ गेस्ट आए, और तुसी अगों सौ जाओ, मेहमान क्या सोचेगा, चीफ गेस्ट क्या सोचेगा? फिर मैं आया वहां तो अगों सुता है जो, हाँ, इंसल्ट फील करेगा। हालेलुया। वो अच्छा फील नहीं करेगा। तो अगर वो देखो कोई शाय मंगांगे तो उसके अंदर क्या आएगी कि मैं आया तो ना तो इन्हें मेरी को उस तौर से इज्जत की, चाहत की ना, मैंने कोई इजहार नहीं किया, मैंने वेलकम नहीं अच्छे तरीके ना किया। हाँ, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितनी ज्यादा खुदा से मोहब्बत, खुदावंद यीशु मसीह ने एक वाकया में कहा
कि यीशु मसीह ने वहां पर कहा कि जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए हों वो ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा, ये जिसके कम, जिसके ज्यादा गुनाह माफ हुए वो ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा। हालेलुया। इसका मतलब कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने खुदा के साथ अपनी मोहब्बत, अपनी हम्बलनेस को वो शो करने की जरूरत है। हालेलुया। और इस शख्स ने क्या किया कि आज हम देखते हैं कि ये शख्स जो है ये किसके लिए मिन्नत कर रहा है? अपने नौकर के लिए। हालेलुया। हमारे अंदर क्या होती है? साढ़े अंदर अपने लिए, अपने वास्ते, अपने बच्चों वास्ते, अपने भैणा भरावां वास्ते, हाँ, सिर्फ उन्हां वास्ते। लेकिन इस शख्स के अंदर खूबी देखें। हालेलुया। ऐसे नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया कि मैंने ऐसा ईमान तो इस्राएल में भी नहीं देखा। ये अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहा, ये अपनी बीवी के लिए नहीं कर रहा, अपने आप के लिए नहीं कर रहा, बल्कि अपने नौकर के लिए कर रहा है। इतनी दे है चंगी हाई पोजीशन ते भाई नौकर होर नहीं लभदे। हाँ, चल भाई बीमार होए तो चल तू जा ते मैं कोई दूसरा ले। बाइबल मुकद्दस में ऐसा है, ऐसा जिक्र हमें नजर आता है। बाइबल में प्राय कुछ लोग ऐसे पहले ऐसे नजर आते हैं जो ऐसा करते थे। अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़े तो पहला सैमुएल का खत पढ़े तो पहला सैमुएल और उसका 30वां बाब है, 30 बाब की 13वीं आयत को, तो बाइबल मुकद्दस में आपको एक वाकया नजर आएगा। पहला सैमुएल उसका 30वां बाब और उसकी 13वीं आयत बाइबल मुकद्दस में ऊंची पढ़ने जरा, क्या लिखा है? तब दाऊद ने पूछा, हाँ, तू किसका आदमी है? हाँ, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं एक मिस्री जवान और एक अमालिकी का नौकर हूँ। हाँ, और मेरा आका मुझको छोड़ गया क्योंकि 3 दिन हुए कि मैं बीमार पड़ गया था। हाँ जी। आमीन। हालेलुया। किन्ने दिना च 3 दिन उन्हें 3 दिनों तो बाद की क्या ओनू छड़ के ते चले गए। हाँ किथे छड़ गया? जंगलों च किथे छड़ के टुर गया। हाँ, क्यों कि उन्होंने 3 दिन हो गए सन ते हाँ, तो इसका मतलब कि बाइबल बताती है कि लोग ऐसा अपने नौकरों के साथ ऐसा बिहेव करते थे। लेकिन यहां पर इस कमांडर की जिंदगी में हम देखते हैं कि ये क्या कर रहा है? ये अपने नौकर की खातिर अपनी इज्जत को इज्जत नहीं समझ रहा। हालेलुया। अपनी इज्जत को इज्जत है नहीं समझ रहा, बल्कि ये उसके लिए मिन्नत कर रहा है। हालेलुया। ये उसके लिए मिन्नत कर रहा है, ये उसके लिए झुक रहा है। इसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद कहा है। हालेलुया। हालेलुया। और तो इसने उसे नेग्लेक्ट नहीं किया, इसने उसको नहीं छोड़ा, बल्कि ये उसके लिए क्या कर रहा है? मिन्नत कर रहा है। हालेलुया। हाँ, तो इसका नौकर जो है वो क्या कर रहा था? इसके लिए कुछ काम कर रहा था? नहीं, इसका नौकर जो है इसके लिए कुछ कर रहा था? इसकी खिदमत कर। नहीं, अभी तो बीमार है ना, चारपाई पे पड़ा है, कुछ भी नहीं कर रहा। हालेलुया। हालेलुया। इसका नौकर जो है अपने मालिक के लिए कुछ भी बीमार चारपाई पे पड़ा है ना। फालिज का मरीज पे कुछ करता है? हाँ, फालिज का मरीज कुछ भी नहीं कर सकता ना। इसको फालिज था और ये इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन इसका मालिक इसके लिए कुछ कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। ये कुछ नहीं कर रहा अपने मालिक के लिए, बल्कि इसका मालिक इसके लिए कुछ कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इसी तरह मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह, आमीन, वो हमारा क्या है? मालिक है। बेशक हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन वो हमारे लिए कुछ कर रहा है, आज भी कर रहा है। आमीन। हालेलुया। वो आज भी बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो आज भी खुदा बाप के दाहिने तरफ हमारी शफायत कर रहा है। हालेलुया। आमीन।
हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, जिस लेवल पे वो चाहता है हम नहीं कर रहे। लेकिन कितना हमारा खूबसूरत, हाँ, ये सूबेदार, ये कमांडर जो है, ये कमांडर हम देखें कि कितना कर रहा है। इसकी जिंदगी से हमें कुछ सीखना है कि वो हालांकि उसका नौकर उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन ये उसके लिए कुछ कर रहा है। इसी तरह हमारा मालिक खुदावंद यीशु मसीह, उस पर गौर करें। हालेलुया। ये देखें हमारे खुदावा की तो फिर कुछ और ही बात। हालेलुया। उसने ये इस सूबेदार ने क्या किया, जाकर मिन्नत की। हाँ, इसने मिन्नत की, लेकिन मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने मिन्नत के साथ साथ अपनी जान तक दे दी। हालेलुया। हमारा कैसा मालिक है, हमारा कितना खूबसूरत मालिक है। हमारे मालिक जैसा कोई है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे खुदावंद जैसा, हमारे यीशु जैसा कोई नहीं है, जिसने हमारे लिए, हम बेशक उसके लिए कुछ भी नहीं करते, लेकिन हमारा खुदावंद जो है वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। हालेलुया। इसने किसी और इसने क्या किया, इसने किसी दुनिया के डॉक्टरों के पास नहीं लेके गया ये, लेकिन जब इसको यीशु का पता चला, यीशु के पास लेके गया। यीशु के पास ये अपनी रिक्वेस्ट लेके गया। आमीन, हालेलुया। तो उसकी बीमारी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के वसीला से वो खत्म होती हुई नजर आती है। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर एक जो खूबसूरत बात नजर आती है वो ये कि इस कमांडर का खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान आ गया। हालेलुया। इसने जब सुना, इसने जब देखा, तो इसने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखा, क्योंकि उस वक्त फालज की बीमारी भी थी, वो भी ऐसे ही थी। और आज तो काफी हद तक इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन उस वक्त कोड की तरह इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं था। और इसने जब ये देखा कि कोड़ी अगर शिफा पा सकता है, जिसका कोई इलाज नहीं है, तो फालज का भी कोई इलाज है। उसने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत पर ईमान रखा। हालेलुया। उसने क्या रखा, खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत पर ईमान रखा। तो हमें क्या करना है, खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत पर ईमान रखना, कि जो दुनिया नहीं कर सकती वो यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो दुनिया नहीं कर सकती, जिसका इलाज दुनिया के पास नहीं है, जिसका सॉल्यूशन दुनिया के पास नहीं है, आमीन, हमारे यीशु के पास है। हम अक्सर कहते हैं कि तेरे मेरे सब मसलों का हल यीशु है। आमीन। तो यीशु मसीह, यहां पर एक जो बात हमें नजर आती है वो ये कि उसने क्या किया, खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत पर वो क्या लाया, ईमान लाया। वो खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत पर। आमीन। तो हमें खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत पर ईमान रखना है कि खुदावंद यीशु मसीह ये कर सकता है। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर हमें एक और बात जो नजर आती है वो ये कि उसने ये कहा कि मेरा नौकर जो है, जी मेरा नौकर जो है वो क्या है, बीमार है। और आगे क्या लिखा है, घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। हाँ जी, वो क्या है, बड़ी तकलीफ में है। अगर आप गौर करें इस बात पर, तो जो फालिज का मरीज होता है ना, उसको दर्द कोई नहीं होती। सुनो जाते प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन यहां पर कुछ डिफरेंट सिचुएशन नजर आ रही है ना। हालेलुया जी। आप जितने ऑनलाइन हैं, कोई कंफर्म करेंगे मेडिकल लाइन के लोग जो हैं इस बात को। जी सिस्टर सोनिया, सिस्टर रीमा जी, फालिज का मरीज जो है, क्या मैं सही कह रहा हूं? मुझे तो खैर इतना नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि फालिज के मरीज को दर्द
उसका जिस्म जो क्या हो जाता है, बेजान हो जाता है। जी भाई ऐसे ही है, सेंसेशन नहीं होती है, नर्व सेंसेशन नहीं होती है। हालेलुया। तो उनके अंदर क्या होती है, फालज के मरीज के अंदर नहीं होती, लेकिन ये फालज का मरीज जो है, इसके बारे में वो कह रहा है कि उसे क्या है, नहायत तकलीफ है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात यहां पर, इस बात को जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मैं भी इस बात पर गौर करना चाहा कि वो कैसा पेशेंट था, वो कैसा फालिज का था, लेकिन वो तकलीफ में था। हालेलुया। और ये इसके बारे में बताया जाता कि इसकी एज जो थी वो जवान एज का था। ये जवान एज का था, नौजवान था, और नौजवान होने के लिए, होने की वजह से इसके जिस्म का जो हिस्सा बेकार था, ये कोशिश करता रहता था कि उसको मूव करे, उसको मूव करने की, उसको क्योर होने के लिए, उसको हरकत में लाने के लिए ये क्या रहता था, ये कोशिश में रहता था। और अंदर से उस कोशिश, उसकी ये ट्राई, उसकी वजह से उसके अंदर ये तकलीफ थी। हालेलुया। तो इट मीन्स कि हमें भी अपनी शिफा को पाने के लिए अंदर से बेचैन और तकलीफ में रहना है। हालेलुया, हालेलुया। ओ हमारे अंदर ये जज्बात जो हैं, उसके अंदर स्ट्रगल थी अपनी शिफा को पाने के लिए। हालेलुया। उसके अंदर क्या थी, स्ट्रगल थी शिफा को पाने की। आमीन, आमीन। कहां था वो, चारपाई पर घर पे। हाँ तो ये इसके सूबेदार ने एक्ट किया कि वो जाकर यीशु मसीह से मिला, लेकिन क्या आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करें तो खुदा ने उसकी स्ट्रगल पर भी गौर किया। हालेलुया। खुदा ने उसकी स्ट्रगल पर भी गौर किया। खुदा ने उसकी स्ट्रगल को भी देखा कि ये शिफा पाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो क्या करना चाहता है, वो शिफा पाना चाहता है। उसके अंदर ये स्ट्रगल थी, उसकी वजह से वो, बाइबल में लिखा है कि वो तकलीफ में है। हालेलुया। उसके अंदर ये जुस्तजू थी, और उसके अंदर ये जुस्तजू थी कि मैं क्या पा जाऊं, शिफा पा जाऊं। हालेलुया। तो उसने क्या किया, वो शिफा किसके लिए, वो मिन्नत किसके लिए कर रहा था, अपने नौकर के लिए, अपने नौकर के लिए कर रहा था। हालेलुया। तो याद रखें कि हमें भी ना सिर्फ अपने लिए, आज मुझे और आपको भी शफायत करने की जरूरत है। आज मुझे और आपको भी शफायत करने की जरूरत है। वो किसके लिए कर रहा था, अपने नौकर के लिए। आज मुझे और आपको भी अपने बच्चों के लिए शफायत करने की जरूरत है। आज मुझे और आपको अपने बहनों भाइयों के लिए शफायत करने की जरूरत है। आज मुझे और आपको अपने रिश्तेदारों के लिए शफायत करने की जरूरत है, जो स्पिरिचुअली तौर पर क्या है, उनको फालिज हुआ है। हाँ जी। आज मुझे और आपको उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम रिश्तेदारों के लिए, अपनी आल औलाद के लिए, अपने बहनों भाइयों के लिए हमें शफायत करने की जरूरत है, जिनको फालिज हुआ है। रूहानी तौर पर मफलूज हैं, वो रूहानी तौर पर फालिज हुआ है उनको। कई तो है रूहानी तौर पर मुर्दे ही हो चुके हैं। हमें उनके लिए किस तरह आना है यीशु मसीह के पास, जैसे ये कमांडर आया, जैसे ये सूबेदार आया है। और ये सूबेदार आया और उसने कहा कि है खुदावंद,
मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे जाए, तू सिर्फ कह ही दे जुबान से तो मेरा नौकर शिफा पा जाएगा। हालेलुया। और बेशक हम यूं ईमान के साथ कह ही दें कि खुदावन तू अगर यहां से कह ही दे तो मेरा फलां रिश्तेदार, मेरा वो भाई, मेरा वो दोस्त, मेरा भाई रिश्तेदार, मेरा अजीज, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी मां, मेरा बाप, ऐ खुदावन शिफा आ जाएगा। हालेलुया। वो रूहानी जो फालज हुआ है, फालज क्या करता है? चलन फिरन तो बोलन तो की कर देता है, नकारा कर देता है। हाँ जी, तो ऐसे लोग जो खुदावंद की तरफ आते ही नहीं है, जो खुदावंद की तरफ आते ही नहीं है, जो खुदावंद का कलाम सुनते ही नहीं है, जो खुदावंद का कलाम बोलते नहीं है, जो खुदावंद की प्रस्तुत करते नहीं है, हमें ऐसे लोगों के लिए हमें शफायत करने की जरूरत है। और फिर हमें ऐसे शफायत करनी है, हालेलुया, जिस तरह इस कमांडर की जिंदगी में हमें शफायत नजर आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। औखा लग रहा है ना? शफायत करना औखा लग रहा है ना? किस औखा है? बोलो यार, बड़ी मुश्किल लग रहा है। हाँ हाँ, दिल से किया जाए तो फिर आसान है। हाँ, दिल से किया जाए तो फिर आसान है। प्रैक्टिकली नहीं, प्रैक्टिकली कह रहा हूं कि औखा लगता है कि सौखा है? हाँ हाँ, मुश्किल है। ज्यादा के आपके कमेंट्स ये हैं कि मुश्किल है। हाँ, हालेलुया। लेकिन अगर अपना बच्चा हो जाएंगे फिर की करता बंदा? दिन रात रोंदा रहता है। इसका मतलब यह है कि हमें इस कमांडर की जिंदगी से नजर आता है, ना तो एदा पुत्र है, ना रिश्तेदार, ना इसका ये इस तरह का कोई रिलेशनशिप कि ये उसके लिए तड़पे, ये अपनी इज्जत को इज्जत ना समझे। हालेलुया। इसने सारा कुछ अपने लिए नहीं, अपने रिश्तेदार खास के लिए नहीं, बल्कि इसने अपने नौकर के लिए किया है। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने तारीफ की है इसके ईमान की। यीशु मसीह ने क्या कहा है कि ऐसा ईमान मैंने ईमानदारां दे विच भी नहीं पाया। हालेलुया। जेड़े अपने आप नूं ईमानदार कहंदे ने, इंज दा ईमान ते मैं उन्हां दे विच भी नहीं पाया। जेड़े खुदा दी कहंदे ने असीं खास मलकीयत हां, खुदा कहता है कि मैंने ऐसा ईमान उनमें भी नहीं पाया। तो याद रखें कि आज इस सूबेदार की जिंदगी से मौजज़ा तो मौजज़ा है। हालेलुया। मौजज़े को तो हम खुदा की कुदरत को तो जानते हैं। हालेलुया। हमारे खुदा में कुदरत है कि वो कर सकता है, चाहे वो कोड़ी हो, मफलूज हो, हत्ता के हमारा खुदा तो मुर्दों को भी, उसकी कुदरत पे तो हमें कोई डाउट है, वो तो है। लेकिन आज कमांडर के किरदार से हमने सीखना है। हालेलुया। कमांडर के किरदार से हमें सीखना है कि हमें दूसरों के लिए शफायत करनी है। हमें उन तमाम रिश्तों के लिए, हम दूसरों के लिए हमें झुकना है कि खुदावंद यीशु मसीह तू इन पर रहम कर, ताकि उसका फालज जो है वो क्या हो जाए, उसका फालज खत्म हो जाए। रूहानी तौर पे जो मफलूज है, कभी दुआ नहीं करता। आपके जहन में किसी का नाम है जी? कोई बताएं, आप अपनी मर्जी से बताएं। आपके जहन में किसी का नाम है जो खुदा से दूर है, रूहानी तौर पे मफलूज है? हाँ, किन्ने गुने? तो फिर आज तो किसी एक दो वास्ते जिम्मेदारी ले लो है। हालेलुया। कौन है जो दिलेरी करेगा? आमीन। हालेलुया। आज के बाद फिर दिलेरी करनी है हमें ऐसा ईमान, इस तरह का एक्ट करना है। हालेलुया। अगर उस सूबेदार को खुदा सराह रहा है, अगर उस सूबेदार के इस एक्ट को यीशु मसीह ने क्या किया, उसके एक्ट की तारीफ की है, आज मैं और आप भी अगर शफायत करेंगे,
अगर मैं और आज भी ऐसे यीशु मसीह के सामने झुक जाएंगे, आज मैं और आप भी, हालेलुया, हमारे पास आप सब ने अपने जुबान से बताया कि बहुत है हमारे जानने वाले, हालेलुया। तो इसका मतलब एक एक को टारगेट बनाकर हमें उनके मफलूज को क्या करना है, हालेलुया, हालेलुया, ताकि वो शिफायाब हो जाए, वो रूहानी तौर पर दुरुस्त हो जाएं, रूहानी तौर पर उनकी जिंदगी में काम हो, हालेलुया। तो यहां पर हमें ये बातें बड़ी खूबसूरत नजर आती हैं कि हमें उसका ईमान नजर आता है और हमें उसका यकीन नजर आता है कि उसने ईमान रखा खुदावंद की कुदरत पर, उसने यकीन किया खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत पर कि खुदावंद यीशु मसीह उसको शिफा दे सकता है, हालेलुया। और आज के बाद जब हम भी शिफायत करें तो इस ईमान से करनी है। जब आपने दुआ करनी है ना, जब दुआ शुरू करनी, टारगेट आज से शुरू कर लें। जब आज से शुरू करना है, किसी का नाम लेकर दुआ करना शुरू करें, तो आपने ये ईमान के साथ इस पैटर्न को सामने रखना है, सूबेदार के पैटर्न को सामने रख के अपनी इज्जत नु इज्जत है झुक जाना है, मिन्नत अपने खुदा से करनी है। और आपने इस बात पर ईमान रखना है कि खुदावंद तेरे नाम में कुदरत है, तू कह दे तो हो जाएगा, हालेलुया। बेशक वो पाकिस्तान में है या किसी दूसरे मुल्क में है, वो इधर ही है, किसी दूसरे शहर में है, वो कहीं भी है, खुदावंद मैं ईमान रखता हूं कि तेरे पास ये कुदरत है, तेरे पास ये कुदरत है, तू चाहे तो क्या कर सकता है, उसे शिफा दे सकता है, हालेलुया, आमीन। तो खुदावंद आपको भी और मुझे भी ऐसा ही करने की तौफीक बख्शे, हालेलुया। तो आज मैं चाहता हूं कि आए हम एक दो मिनट के लिए हम शफायत करें। आपने जिसको टारगेट बनाया खुदा की हजूरी में, उसका नाम लेकर आप दुआ करना शुरू कर दें, हालेलुया। चंद लम्हे दुआ करें, हालेलुया, ईमान के साथ दुआ करना शुरू कर दें, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आए दुआ करने, चंद लम्हे दुआ करें, हालेलुया, बुलंद आवाज के साथ। अपने खुदा से शर्माए नहीं, अपने खुदा से शर्माए नहीं, अपने खुदा के हुजूर दुआ करना शुरू कर दें, बुलंद आवाज से दुआ करना शुरू करें, खुदावंद से शफायत करें कि खुदावंद मेरे उस भाई का, मेरी बहन का, मेरे रिश्तेदार का, मेरे अजीज का, मेरे खुदावंद जानने वाले का, ऐ खुदावंद खुदा उसका फालिज जाता रहे, रूहानी मफलूज खत्म हो जाए, हालेलुया। खुदावंद वो तेरी गवाही देने वाला, उसकी जिंदगी से रूहानी जो मफलूज है खत्म हो जाए, यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। और खुदाम यीशु मसीह नासी इन सारी बातों से तू जलाल पाए, तू जलाल पाए, तू जलाल पाए। एक खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ, हम बड़े खुदावंद बड़े ईमान के साथ तेरे पास आते हैं, बड़े ईमान के साथ तेरे सामने झुके हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी, बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार, अजीज, दोस्त हैं जो रूहानी तौर पर मफलूज हैं। ऐ खुदावंद मेरी दुआ है, मैं खुदावंद तेरे इन बेटे और बेटियों के साथ मुत्तफिक होकर है खुदा, मैं खुदावंद उन तमाम मफलूजों के लिए जो रूहानी तौर पर मफलूज हैं, ऐ खुदावंद मिलकर शफायत करते हैं कि खुदावंद अपना रहम, तरस और फजल करना। ऐ खुदावंद दुआ करते हैं कि खुदावंद तू कह ही दे तो हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, खुदावंद तेरे इन बेटे बेटियों ने जिस के लिए भी दुआ की है, खुदाम मेरी इल्तिजा है कि खुदाम उनकी जिंदगी बदल जाए, उनकी सोचें बदल जाएं, उनके ख्यालात बदल जाएं, उनके इरादे बदल जाएं, वो खुदावंद उनके मुंह का मफलूजपन खत्म हो जाए और वो तेरी तारीफ करने वाले हों, तेरी हम्द करने वाले हों, वो तेरी सताइश करने वाले हों। और ऐ खुदावंद यीशु इन सारी बातों से तू जला मसीह यीशु के नाम के वसीला से ये दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन। सो खुदावंद आपको भी और मुझे भी इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे, आमीन।